हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। फ्रेंड्स, एक क्वेरी मुझे आई है। वो क्वेरी ये है कि प्रूनिंग के बाद उनके प्लांट्स ठीक से नहीं चल रहे हैं, फर्टिलाइज़र देना है या नहीं देना है। देखिए, प्रूनिंग के बाद मैंने आपको फर्टिलाइज़र का कुछ शेड्यूल बताया था, वो शेड्यूल के हिसाब से हमें चलना होता है। लेकिन प्रूनिंग के बाद कई बार ऐसा होता है कि आपका प्लांट ठीक से रेस्पॉन्स नहीं कर पाता। उसका इंडिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। बस आपको अपने प्लांट के ऊपर थोड़ी ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया था कि प्रूनिंग के बाद आपको क्या अपडेट प्लांट के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि प्रूनिंग के बाद आपके प्लांट के पीछे क्या अपडेट देखने को मिलेगा। अगर वो अपडेट देखने को मिले तभी जाके आप अपने पौधे के ऊपर फर्टिलाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। अभी जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा गार्डन यहाँ से थोड़ा सा बिखरा हुआ है, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन मैं ठीक कर रहा हूँ। दिवालियों की 3-4 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो मैं छुट्टियों का इस तरह से इस्तेमाल करूँगा। अब मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स कि किस हिसाब से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे प्लांट को फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है या नहीं। देखिए, अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे कि अगर आपने गलत टाइम पे फर्टिलाइज़र दे दिया तो बाद में आपका प्लांट डाईबैक हो सकता है। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। ये चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो पहला इंडिकेशन ये होगा कि प्रूनिंग के 4 से 5 दिन बाद आपके प्लांट के ऊपर से फुटाव निकलना शुरू हो जाना चाहिए। अब जैसे कि कुछ ये हिसाब से आपके प्लांट के ऊपर धीरे धीरे फुटाव आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर ये फुटाव आना स्टार्ट हो गया है तो मतलब ये है कि आपके प्लांट फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। लेकिन उसी दिन फर्टिलाइज़र नहीं देना है। फर्टिलाइज़र के लिए आपको कम से कम 7 से 10 दिन का वेट करना होगा। तो चौथे 5वें दिन पे ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्लांट तैयार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे फुटाव अगर आपको देखने को मिलेंगे तो आप समझ जाइए कि आपका प्लांट तैयार हो रहा है और उसके रूट सिस्टम डेवलप हो रहे हैं। लेकिन बाय चांस प्रूनिंग के बाद आपको ये इंडिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। मेरे पास तो ऐसा कोई प्लांट नहीं है, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट ही ऐसी की है कि मैं आपको उसका एग्जांपल नहीं बता सकता। लेकिन अगर सपोज़ प्रूनिंग के 4 दिन 5 दिन बाद अगर आपके प्लांट के ऊपर से फुटाव देखने को नहीं मिल रहा है तो बाद में रुक जाइए। सबसे पहले तो आपको अपने प्लांट के रूट्स पे काम करने की अर्जेंटली ज़रूरत है। देखिए, फुटाव अगर 4 से 5 दिन में नहीं आता है तो बाद में इसका मतलब ये है कि आपके प्लांट के रूट सिस्टम तैयार नहीं थे प्रूनिंग के लिए। तो आपके प्लांट के रूट सिस्टम होंगे क्या, वो स्ट्रेस में चले जाएंगे या तो वो रॉटिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमें वो चीज़ सबसे पहले रोकनी है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले रूट ट्रीटमेंट फिर से करना होगा। रूट ट्रीटमेंट में आप कर सकते हो पोटेशियम ह्यूमेट प्लस फंगीसाइड। एक अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड लीजिए, जैसे कि मैं रेडोमिल गोल्ड यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का फंगीसाइड है। तो वो फंगीसाइड लीजिए, या तो अगर आप वो नहीं ले सकते तो रोको फंगीसाइड लीजिए। रोको फंगीसाइड भी बहुत अच्छा है। साफ फंगीसाइड अभी ये सिचुएशन में बिल्कुल भी मत लीजिए। लास्ट में लास्ट आप बेविस्टिन ले सकते हो। तो सबसे पहला मैं प्रेफरेंस दूंगा रेडोमिल गोल्ड का, उसके बाद रोको या तो बेविस्टिन फंगीसाइड ले सकते हो। तो 1 ग्राम हमें बेविस्टिन फंगीसाइड, 1 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट, दोनों को 1 लीटर पानी में मिक्स करके इसकी रूट ट्रीटमेंट करिए। इसके रूट्स के अंदर डालिए। ये जो ट्रीटमेंट है ये 2 से 3 बार आपको करनी ही करनी होगी। 1-1 दिन के गैप में कीजिए या तो 2-2 दिन के गैप में कीजिए, लेकिन ये ट्रीटमेंट आपको करनी ही करनी होगी। उसके बाद अर्जेंसी मत करिए फर्टिलाइज़र देने को। उसके बाद आप वाटरिंग थोड़ा सा कंट्रोल में कीजिए। देखिए, वाटरिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर वाटर मैनेजमेंट आपका ठीक नहीं हुआ तो बाद में आपका प्लांट डाईबैक की तरफ भी जा सकता है। तो वाटरिंग ऐसे करनी है कि बस हल्की सी आपने शावरिंग कर ली, और अगर आपका प्लांट कोकोपीट में है तो बाद में शावरिंग के थ्रू जो भी पानी कोकोपीट में जाता है वो पानी उसको जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, बहुत कम वाटरिंग भी नहीं करनी है। एक ही चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि आपका जो कोकोपीट वाला मीडिया है वो पूरे दिन मॉइस्ट रहना चाहिए। मॉइस्ट यानी कि अगर आप इसको टच करोगे तो उसके ऊपर आपको हल्का सा गीलापन देखने को मिलना चाहिए। इस तरह से मॉइस्ट रहना चाहिए। तो अगर आपका सिंडर में लगा हुआ प्लांट है तो सिंडर में तो ऑब्वियसली पानी देना ही देना होगा। दिन में 1 बार पानी दीजिए। बाद में शाम तक आप देखिए, इवनिंग तक आप देखिए, अगर आपके पॉट के नीचे कुछ ये हिसाब से गीला गीला दिख रहा है
तो बाद में पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इन शॉर्ट प्लांट के पास मॉइस्चर है। लेकिन अगर आपके प्लांट नीचे से पॉट थोड़ा सा नीचे से ड्राई हो चुका है तो बाद में फिर से हल्का फुल्का शावरिंग के थ्रू आप उसके सिंडर के अंदर हल्का हल्का सा पानी दे सकते हो। इस तरह से वाटरिंग कंटिन्यू रखिए जब तक आपके प्लांट के अंदर नए फुटाव आना स्टार्ट नहीं हो जाते। शावरिंग डेली करिए, शावरिंग करना ज़रूरी है। और जब तक वेट करिए जब तक आपके प्लांट के ऊपर ऐसे फुटाव आना स्टार्ट नहीं हो जाते, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप अपने प्लांट के ऊपर 05234 अप्लाई कर सकते हैं। पहला फर्टिलाइज़र आपका 05234 होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका टेक्निकल रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। 05234 एक्सेस नाइट्रोजन को कट करता है। जब आपके प्लांट के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपके प्लांट के रूट सिस्टम थोड़े से ड्राई हो रहे हैं या तो रॉट हो रहे हैं, तो एक्सेस नाइट्रोजन प्लांट अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेता है। वो एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से आपका प्लांट धीरे धीरे डाइबैक की तरफ भी जा सकता है। तो इसीलिए सबसे पहला जो आपको फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है वो है 05234। जो एक्सेस नाइट्रोजन आपके प्लांट के पास होगा वो धीरे से प्लांट कंट्रोल में ले लेगा और प्लांट डाइबैक की तरफ नहीं जाएगा। तो 05234 पहला फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है। उसके बाद आप 1261 अप्लाई करिए। 1261 मोनो अमोनियम फॉस्फेट, उसके अंदर जो नाइट्रोजन रहेगा वो अमोनियम फॉर्म में रहेगा, जिसकी वजह से प्लांट को स्लो रिलीज नाइट्रोजन मिलेगा, धीरे धीरे करके नाइट्रोजन मिलेगा। ये जो फर्टिलाइज़र है वो एग्जैक्टली 3 से 4 दिन के बाद ही अप्लाई करना है, तुरंत 1-2 दिन बाद अप्लाई मत करिएगा। और उसके बाद आप 13-40-13 अप्लाई कर सकते हो 3 से 4 दिन के बाद। और ये जो प्रोसेस रहेगा वो अराउंड 10 से 12 दिन का प्रोसेस रहेगा। यानी कि आपके प्लांट ने जब तक आपने ये रूट ट्रीटमेंट कंप्लीट की है और जब आपके प्लांट के ऊपर नए फुटाव नहीं आ जाते, उसके बाद से आपने ये फर्टिलाइज़र स्टार्ट करना है। और जिस दिन से आपने 05234 स्टार्ट किया है उसके एग्जैक्टली 10-12 दिन बाद आप अपने प्लांट के अंदर कोई भी अच्छा वाला जो भी आपको ठीक लगे वो मिक्स फीड आप दे सकते हो। लेकिन आपके प्लांट के ऊपर फुटाव आना ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट के ऊपर फुटाव आ रहे हैं, लीव्स बन रहे हैं, तो बाद में ये एक अच्छी निशानी है कि आपका प्लांट अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये तो मैंने एक सिचुएशन आपको बता दी कि प्रूनिंग के बाद आपके प्लांट के ऊपर नोड एरियाज़ यानी कि फुटाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपके प्लांट के लीव्स ऐसे हो जाएंगे। ये जो देख रहे हैं ये वन ऑफ द मेरा प्लांट है, इसके ऊपर रेड लीव्स कहीं पे भी नहीं है। और ये मत सोचिए कि हर एक प्लांट के ऊपर रेड लीव्स आएगा। जैसे कि ये जो देख रहे हैं ये प्लांट के ऊपर से नीचे तक पूरे रेड लीव्स ही रेड लीव्स है, क्योंकि ये वैरायटी ऐसी है, इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस ऐसे हो रहे हैं। लेकिन ये प्लांट के अंदर ऐसा नहीं हो रहा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे कि ये प्लांट के लीव्स के कलर आप देख रहे हो थोड़े से डिसकलर हो रहे हैं। डिसकलर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसको मॉइस्चर ज़्यादा मेनटेन हो रहा है। मॉइस्चर ज़्यादा मेंटेन होगा तो भी आपके प्लांट के रूट सिस्टम रॉट हो सकते हैं और आपका प्लांट डाइबैक की तरफ जा सकता है। ये कुछ ऐसे इंडिकेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको पानी थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना है। पर्टिकुलर ये प्लांट में आपको ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप दिन में 2 बार, ये प्लांट जैसे कि देख रहे हो सिंडर में है, लेकिन फिर भी अगर आप ये प्लांट को 2 बार पानी दे रहे हो उसकी जगह पे 1 ही बार पानी दीजिए। दूसरी चीज़, इसको अभी दे सकते हो आयरन। फर्टिलाइज़र दूसरे मत दीजिएगा, जैसे कि 1261, 052, बाद में 1340, ये फर्टिलाइज़र अभी थोड़ा से रोक दीजिए। उसकी जगह पे ये हफ्ते आप इसको दे सकते हो चिलेटेड आयरन प्लस मैग्नीशियम सल्फेट। चिलेटेड आयरन और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से इसके जो पत्ते के कलर्स है वो ग्रीन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक बार ग्रीन पत्ते निकलेंगे, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा, प्लांट फिर से अच्छी ग्रोथ कर सकता है। उसके बाद आप फिर से फर्टिलाइज़र इसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मॉइस्चर लेवल ये पर्टिकुलर प्लांट में थोड़ा सा देख के आप मेंटेन करिए, ज़्यादा वाटरिंग नहीं करिए। क्योंकि देखिए मेरे पास अराउंड 60 to 70 रोजेज़ है, हर एक रोज़ की वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ये हमें खुद ही पहचानना होगा। अगर आप खुद पानी देते हो, अगर आप डेली पानी देते हो, हर एक प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट आपको पता होगा कि ये प्लांट ज़्यादा पानी देने से ऐसा हो जाता है, तो उसको कम पानी दीजिए। और कुछ प्लांट को अगर ज़्यादा पानी चाहिए, उसको भर के पानी चाहिए और दिन में 2 बार पानी चाहिए, तो उसको अच्छी तरह पानी दीजिए। तो ये चीज़ भी आपको देखना ज़रूरी है अगर आप अपने रोज़ेज़ को ये सीज़न में अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हो और डाइबैक नहीं लेना चाहते। तो ये कुछ इनिशियल इंडिकेशंस है। एक बार डाइबैक हो जाता है, बाद में वो प्लांट को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और मोस्टली इन केसेस प्लांट नहीं बचता। लेकिन अगर आप पहले से ही प्लांट को ऐसे कुछ ये हिसाब से पहचानना स्टार्ट कर दोगे, थोड़े से कई इंडिकेशन समझना स्टार्ट कर दोगे, तो बाद में आपका प्लांट बच सकता है।
टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग। और ये काम को मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।